हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ IBS अक्खर का 18 जनवरी 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। वीवर्स, IBS अक्खर का ये जो पेपर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर है। IBA के काफ़ी सारे पेपर्स हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें ग्रेड 5 to 15 तक के पेपर शामिल हैं। हम इन तमाम को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स ही डिस्कस किए जाते हैं। 18 जनवरी 2023 का ये मुकम्मल पेपर हमें मौसूल हुआ है जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपके पास भी ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर सेंड करें। इंशाल्लाह ताला उस पेपर को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे जिस तरह से आज की इस वीडियो में आपके साथ IBA 18 जनवरी 2023 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। आप कोई भी ओरिजिनल पेपर, चाहे वो सूबा सिंध का है, सूबा बलोचिस्तान का है, सूबा KPK का है या सूबा पंजाब का है, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वो पेपर ओरिजिनल हुआ तो हम इंशाल्लाह ताला उसे डिटेल के साथ आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। वीवर्स, IBS अक्खर के इस पेपर को हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया है। आज की इस वीडियो में पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे ताकि हर क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1, द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे कम आबादी वाला बर्र-ए-आज़म कौन सा है? दुनिया में सबसे कम आबादी वाला बर्र-ए-आज़म कॉन्टिनेंट बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया है, जिसे ओकेनिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसे अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो इसे बर्र-ए-आज़म ओकेयानूस कहा जाता है। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले, पेपर में आने वाला MCQ सिर्फ इतना था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इस शॉर्ट डिटेल में हम उन तमाम सवालात को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं और वो तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की जाएगी जो आने वाले पेपर्स में पूछी जा सकती है। शॉर्ट डिटेल ऊपर वाले मेन क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को भी तैयार करें ताकि आने वाले पेपर्स में आप IBA का पेपर आसानी से पास कर सकें। इसके अलावा अगर आप दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला बर्र-ए-आज़म देखेंगे तो वो बर्र-ए-आज़म एशिया है। बर्र-ए-आज़म एशिया की कुल आबादी तकरीबन 43.68 बिलियन है, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 60% बनता है। दुनिया में जितनी भी कुल आबादी है उसका 60% बर्र-ए-आज़म एशिया में बसता है। वीवर्स, ये तमाम पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हर क्वेश्चन में आपको बताए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, एक एक पॉइंट को गौर से सुने, देखें ताकि आने वाले पेपर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मार्क्स ले सकें। क्वेश्चन नंबर 2, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया इज। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से जो बर्र-ए-आज़म है वो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म रकबे के लिहाज से वो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका है, तो पहला बर्र-ए-आज़म कौन सा है? ये तमाम आपको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, नोट कर लें। दुनिया में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म है रकबे के लिहाज से वो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका है, जिसका कुल रकबा 30.37 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो दुनिया में जितना भी रकबा है दुनिया के कुल रकबे का ये 20.4% बनेगा। अगर आप रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म देखेंगे तो वो बर्र-ए-आज़म एशिया है। बर्र-ए-आज़म एशिया का कुल रकबा 44.58 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि दुनिया के कुल रकबे का तकरीबन 30% बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, करतारपुर कॉरिडोर इज इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ। करतारपुर कॉरिडोर जिला नारोवाल में वाक़या है। जिला नारोवाल जो है ये पंजाब का एक जिला है। करतार कॉरिडोर को 9 नवंबर 2019 को कायम किया गया। 9 नवंबर 2019 को ही करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह किया गया। वीवर्स, ये करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से कई पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसकी डेट याद कर लें कि इसका इफ्तिताह कब किया गया। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर जो है इसकी लेंथ पूछी गई है, इसकी कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर है। वीवर्स, ये करतारपुर का जो इलाका है, जगह है, इसे बाबा गुरु नानक के हवाले से इंतहाई अहमियत हासिल है। बाबा गुरु नानक जो हैं ये सिख मजहब के बानियों में शुमार होते हैं। सिख मजहब की बुनियाद रखने वालों में बाबा गुरु नानक का शुमार होता है और उन्हीं के नाम की मुनासबत से करतारपुर और ननकाना साहब, इन दोनों इजला को इंतहाई अहमियत हासिल है। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटल ऑफ आज़रबाईजान इज। आज़रबाईजान का जो कैपिटल है वो बाकू है।
इसके अलावा बहुत से पेपर्स में आज़रबाईजान की करेंसी पूछी गई है। आज़रबाईजान की करेंसी मनात है। वीवर्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, आप तमाम आईबीए के करंट एंड पास पेपर्स उठा लें, हर पेपर में 2-3 ममालिक के कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी पूछी गई हैं। इसलिए कोशिश करें कि तमाम ममालिक की कैपिटल और करेंसीज को लाजमी तैयार कर लें, ताकि आने वाले पेपर्स में कम अज कम ये 3-4 नंबर तो आप आसानी से ले सकें। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगी कैपिटल्स एंड करेंसीज के नाम से। इस वीडियो में हमने उन तमाम कैपिटल्स और करेंसीज को डिस्कस किया है जो साबका पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस एक वीडियो को देख लें। इस एक वीडियो को देखने से कम आपको आइडिया हो जाएगा कि किन ममालिक के कैपिटल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये इंतहाई अहम टॉपिक है और ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही शो होगा जो हमारी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ। सियाम थाईलैंड का पुराना नाम है। थाईलैंड का मतलब है लैंड ऑफ फ्री, आजाद सरजमीन। सियाम नाम को 23 जून 1939 को तब्दील कर दिया गया। 23 जून 1939 को इस मुल्क का नाम सियाम से बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। इसके अलावा थाईलैंड की करेंसी भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले पेपर्स में आपसे थाईलैंड की करेंसी पूछ ली जाए। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। हमारी टीम दिल से, मेहनत से क्वेश्चंस को, पेपर्स को सॉल्व करती है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर किया करें, हौसला अफजाई जरूर करते रहा करें। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने आईबीएस सखर पेपर्स या तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका पेपर्स को हल करके नोट्स तैयार किए हैं। इन नोट्स में मौजूदा 18 जनवरी 2022 का मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सखर आईबीए नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी की ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान होस्टेड द सेकंड इस्लामिक समिट ऑफ ओआईसी इन। पाकिस्तान ने दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेजबानी 1974 में की। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में इस समिट का, इस कॉन्फ्रेंस का साल पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक्किद हुई। नोट कर लें, दोनों जवाब आपको एक ही क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने 20 फरवरी से 22 फरवरी तक 1974 में की और ये सरबराही कॉन्फ्रेंस जो थी ये लाहौर में मुनक्किद की गई। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, पहले भी बताए हैं आपको। एक तो आपने ये याद करना है कि ये दूसरी इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है ये किस शहर में मुनक्किद हुई, किस डेट को मुनक्किद हुई और ये किस साल में मुनक्किद की गई। ये 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर द लास्ट टाइम इन। पाकिस्तान ने तीसरी बार जो गोल्ड मेडल जीता वो कौन से खेल में जीता। पाकिस्तान ने तीसरी बार, यानी कि लास्ट टाइम जो गोल्ड मेडल है वो हॉकी में जीता। पाकिस्तान 3 गोल्ड मेडल जीत चुका है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें, पाकिस्तान ने सबसे पहले 1948 में लंदन में जो ओलंपिक गेम्स खेली गई थी उनमें शमूलियत इख्तियार की। क्योंकि बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया कि पाकिस्तान पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ, ये 1948 में पाकिस्तान शामिल हुआ था और पाकिस्तान ने अब तक 2022 तक 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये तीनों के तीनों गोल्ड मेडल हॉकी में जीते गए हैं। पहला गोल्ड मेडल हॉकी में 1960 में जीता गया, दूसरा 1968 में, तीसरा 1984 में। यहाँ पर जो लेटेस्ट गोल्ड मेडल है वो 1984 में जीता गया। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी ईयर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल बच्चों का आलमी दिन 20 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर नोट कर लें, आलमी दिन बच्चों का सबसे पहले पूरी दुनिया में पहली बार 1954 में सेलिब्रेट किया गया। 1954 से लेकर अब तक हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ माउंटेन रेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान? चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाकया है? वीवर्स, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ साथ को कराकरम वाकया है। इसका कुल रकबा, इस पहाड़ी सिलसिले का कुल रकबा भी नोट कर लें, 77,154 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, M2 मोटरवे इज, M2 मोटरवे लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान वाकया है। इस मोटरवे की कुल लंबाई 375 किलोमीटर है। M2 मोटरवे को 1992 में तामीर किया गया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। अगर आप IBA की तैयारी कर रहे हैं, सिंध पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पाकिस्तान के डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर करंट एंड पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। क्योंकि कैंडिडेट्स परेशान होते हैं, उन्हें करंट एंड पास्ट पेपर्स नहीं मिलते, अगर पेपर्स मिलते हैं तो वो हलशुदा नहीं होते। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ हलशुदा करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और किसी भी पोस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, लीरा इज द करेंसी ऑफ, लीरा टर्की की करेंसी है। तुर्की का कैपिटल जो है वो एंकारा है। तुर्की ऐसा मुल्क है जो दो बड़े आज़मों में वाक़या है। दो बड़े आज़मों में बड़े आज़म एशिया और बड़े आज़म यूरोप शामिल है। तुर्की का ज्यादा हिस्सा बड़े आज़म एशिया में है और कुछ हिस्सा बड़े आज़म यूरोप में वाक़या है। इसलिए तुर्की को ऐसा मुल्क भी कहा जाता है जो कि दो बड़े आज़मों में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 12, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ एरिया इज, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जिला चागी है। यहाँ पर 3-4 मेन पॉइंट्स है, नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीजन कलात डिवीजन है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची शहर है। ये 4 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो कि बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं, इन्हें ज़हन नशीन कर लें। बल्कि कोशिश करें कि अपने पास लिख लें ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। अगर तो आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नोट्स में ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर नोट्स नहीं मंगवाए तो कम अज़ कम इन पॉइंट्स को लिख जरूर लें ताकि बार बार फ्यूचर में आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 13, द टालेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया की इस वक्त मौजूदा सबसे बुलंद तरीन जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा की कुल ऊंचाई 830 मीटर है। बुर्ज खलीफा को 6 जनवरी 2004 को तामीर करना शुरू किया गया और इसकी तामीर का काम 1 अक्टूबर 2009 को खत्म हुआ और ये तामीर होने के बाद 2009 से लेकर अब तक दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत कंसीडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेट्स इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खजूरें खैरपुर में पैदा होती हैं। खैरपुर में सबसे ज्यादा खजूरें काश्त की जाती हैं। इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, पाकिस्तान पूरी दुनिया में खजूरों की पैदावार में 6ठे नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 15, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ सैंड्स, सिटी ऑफ सैंड्स मुल्तान को कहा जाता है। सैंड्स का मतलब है सूफियों का शहर। सूफियों का शहर मुल्तान को कहते हैं। बागों का शहर लाहौर को कहते हैं। लाइटों का, रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है। फूलों का शहर पेशावर को कहते हैं। ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि कुछ पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, जो आपको एक ही क्वेश्चन में तमाम बता दिए गए हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर भी आपको ई टेस्ट वेबसाइट की तरह करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे, बिल्कुल मुकम्मल वजाहत के साथ मिलेंगे और आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगे। आप टेस्टिंग सर्विस वाइज तैयारी अलग कर सकते हैं, पोस्ट वाइज तैयारी अलग कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज तैयारी अलग कर सकते हैं। हर क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेगा, तमाम सेगमेंट्स अलग अलग हैं और बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं। आप बिल्कुल आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इन तमाम को तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तो हमारी टीम की, हमारी एकेडमी की हौसला अफजाई के लिए 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। Question number 16. The particle atoms are molecules in solids remain in motion and that motion is limited to vibrational motion. यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। वीवर्स, इसको सादा अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं, जो सॉलिड मटेरियल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो वाइब्रेशन की हद तक रहती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप गैसेस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो उनकी मूवमेंट, उनकी मोशन एज कंपेयर टू सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होती है।
क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कोलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये डेफिनेशन है जो कि ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर रबर जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एन आयरन नेल कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय। एक लोहे का कील मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है, उसमें मकनातीसियत पैदा की जा सकती है अगर उसे इलेक्ट्रिक करंट में से गुजारा जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर उसके इर्द गिर्द से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाए। आपने पढ़ा होगा कि अगर आप किसी लोहे के जर्रे को, किसी मटेरियल को जो कि आयरन है, उसे आप किसी फ्लक्स में से गुजारेंगे तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। जिन कैंडिडेट्स ने मैट्रिक लेवल पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो को अच्छे तरीके से पढ़ा है वो यकीन करें आईबीए के पेपर को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। मजीद इसे डिटेल से हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 20, अ फोर्स दैट स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली इज नोन एज फ्रिक्शन। यहाँ पर यह कहा गया है कि कौन सी ताकत है जो चीजों की हरकत को आसानी से रोक सकती है। यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को टिक किया है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर व्यूअर्स नोट कर लें, बहुत से कैंडिडेट्स ने फ्रैक्शन को टिक किया है। फ्रिक्शन और फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा फर्क है। फ्रिक्शन को आप इस जुमर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी शय को उसकी सतह से रगड़ खाने की वजह से रोकते हैं, या कोई शय जो है किसी सतह से रगड़ खाकर रुकती है तो वहां पर आप फ्रिक्शन का लफ्ज यूज करेंगे। अगर पूरी होल बॉडी जो है वो रगड़ खा रही है तो उस सूरत में आप फ्रैक्शन का वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट्स ने ऑप्शन बी को टिक किया है जो कि एक गलत जवाब है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए है, फ्रिक्शन। वीवर्स, ये तमाम बातें जो आपको ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे बताई जा रही हैं, यकीन करें बल्कि आप जानते हैं ये तमाम बातें कोई और यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताता। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि आप आने वाले पेपर्स में कामयाब हो सकें और अल्लाह आपको एक बाइज्जत रोजगार दे। तो जिंदगी में जब जब भी आप बाइज्जत रोजगार कमाएंगे तो आपकी उस अर्निंग में हमारा हिस्सा हमारी आखिरत में शामिल होता रहेगा। वीवर्स, यहाँ पर एक और मेन पॉइंट नोट कर ले, अगर आप मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपडेट्स देते रहते हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को अप टू डेट रख सकें। Question number 21. The skydivers the parachutes to easily descends towards the earth because it। जो स्काई डाइवर्स होते हैं पैराशूट की मदद से, जो लोग जहाज़ों से ऊंची जगहों से छलांग लगाते हैं वो किस तरह से ज़मीन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है क्योंकि जब वो छलांग लगाते हैं तो अपना पैराशूट वो खोल देते हैं। पैराशूट खोलने की वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, हवा की जो मुज़ाहमत है वो बढ़ती है। हवा की मुज़ाहमत बढ़ने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ लैंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब उनका पैराशूट खुलता है तो हवा का जो भाव है, तनाव है, हवा की जो ताकत है वो कम हो जाती है। एक स्काई डाइवर जैसे ही अपना पैराशूट खोलता है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। हालांकि हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है लेकिन पैराशूट खुलने की वजह से हवा की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से जो स्काई डाइवर है वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आना शुरू कर देता है। वीवर्स, कई पेपर्स में ये फोर्स पूछी गई है कि वो कौन सी फोर्स है जो स्काई डाइवर्स को जमीन की तरफ खींचती है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो स्काई डाइवर्स को जमीन की तरफ खींचती है। आने वाले पेपर्स में अगर एयर रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, दोनों जवाब आपको बता दिए हैं और उसकी लॉजिक भी बता दी है ताकि आप आसानी से आने वाले पेपर्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 22, एम्फीबियंस ले देयर एग्स इन ऑन। एम्फीबियंस जो हैं ये पानी पर अंडे देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी भी ठीक है लेकिन ऑप्शन सी ज्यादा सूटेबल है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एम्फीबियंस होते क्या हैं। एम्फीबियंस फ्रॉग्स को, टोड्स को, सैलमेंडर्स को, नेट्स को कहा जाता है। ये ऐसे जानवर हैं जो पानी की सतह पर अंडे देते हैं। पानी की सतह पर ये जानदार अंडे देंगे।
या फिर ऐसी जगहों पर अंडे देंगे जहां पर नमी होगी। नमी की सबसे नीचे बॉटम वाली तह में जाकर एम्फीबियंस अंडे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी जमीन पर थोड़ी सी नमी है वहां पर ये अंडे दे देंगे, नहीं, ये जमीन के नीचे जाएंगे तह में, जहां पर इन्हें नमी ज्यादा मिलेगी वहां पर नमी की तह में बॉटम में जाकर ये अंडे देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एनिमल्स दैट ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें कॉर्निवोर्स कहा जाता है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में हार्बीवोर्स के बारे में पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में ओमनीवोर्स के बारे में पूछा गया है। तीनों को मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, नोट कर लें, याद कर लें। आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई एक पॉइंट इंशाल्लाह ताला उम्मीद है लाजमी पूछा जाएगा। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें कॉर्निवोर्स कहा जाता है। ऐसे जानवर जो पौधों को, दरख्तों को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। ऐसे जानवर जो प्लांट्स को भी खाते हैं यानी कि पौधों को भी खाते हैं या जानवरों को भी खाते हैं, यानी कि दोनों क्वालिटीज उनमें पाई जाती हैं, उन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है। यहाँ पर सादा अल्फाज में आप इसे यूं भी कह सकते हैं, गोश्तखोर जानवरों को आप कॉर्निवोर्स कहेंगे, सब्जीखोर जानवरों को आप हर्बीवोर्स कहेंगे, और ऐसे जानदारों को जो गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं उन्हें ओमनीवोर्स कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मटेरियल फ्रॉम विच करंट पासिस थ्रू आर कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है उसे कंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। और बहुत से पेपर्स में ऐसे मटेरियल का पूछा गया है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता उसे इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर की बेहतरीन मिसाल जो है वो लकड़ी है, रबड़, प्लास्टिक वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 25, दी 70% ऑफ 50 इज। 70% 50 का कितना होगा? 50 का 70% निकालने का आसान तरीका आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दिया गया है। वीवर्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी अमाउंट दी जाए, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेना है। जब आप इस तरह से लिख लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इधर जो परसेंटेज वाली अमाउंट है उसे 100 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल अमाउंट के साथ। उसके बाद आपने इसे आपस में ज़रब तकसीम कर देना है, जो जवाब आएगा वो आपकी परसेंटेज कहलाएगी। ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में, तकरीबन 100% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अब होता किस तरह से रिपीट है, यही स्टेटमेंट होगी, सिर्फ यहाँ पर फिगर्स चेंज होंगे, यहाँ पर नंबर्स चेंज होंगे। यही सेम स्टेटमेंट कई पेपर्स में रिपीट हुई है। और रिसेंटली ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर भी हमने ये क्वेश्चन लगाया था। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर का स्टेटस देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह IBA सक्खर 18 जनवरी 2023 के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।